असम पुलिस ने यूट्यूबर और पूर्व पत्रकार अभिशार शर्मा पर एफआईआर दर्ज की है। अब काम ही ऐसा किया है इन्होंने। दरअसल शिकायत ये है कि उनके कंटेंट से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हुई है। एफआईआर असम के हाजो थाने में दर्ज की गई है और धाराएं भी गंभीर हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, धारा 196 धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और धारा 197 बाप रे बाप, यानी अभिशार शर्मा के गले पर इस वक्त एफआईआर की तलवार लटकी हुई है। वैसे लटके भी क्यों नहीं, काम ही ऐसा किया है इन्होंने। मगर ये क्या, हमेशा की तरह इस बार भी अन्य सभी कथित पत्रकार जैसे राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार और अजीत अंजुम एक बार फिर हाजिर हो गए अपने ही साथी पत्रकार की वकालत करने। वैसे दोस्तों, अभिशार शर्मा वही चेहरे पर नैतिकता का मुखौटा लगाए घूमने वाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड पत्रकार है जो हर मंच पर दूसरों को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का लेक्चर देता है। उन्हें ही अब सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। एफआईआर में साफ लिखा है कि अभिशार शर्मा का ये कहना है कि असम सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से चलती है, सीधे सीधे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काती है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आरोप है कि अभिशार शर्मा ने न केवल असम बल्कि भारत सरकार को गिराने और नीचा दिखाने की कोशिश की। उनकी भाषा को दुर्भावनापूर्ण, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताया गया है। राम राज्य का मजाक उड़ाते हुए अभिशार शर्मा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर खुलेआम सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हैं और एक कानून स्थापित चुनी हुई सरकार को अवैध, भ्रष्ट और सांप्रदायिक कहकर जनता में नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं। इनके एक वीडियो को मात्र आलोचना नहीं बल्कि असंतोष भड़काना, सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काना, भारत की एकता और अखंडता को खतरा बताया है। ऐसे में अभिशार शर्मा पर क्यों ना कार्रवाई हो। अब देखिए, एफआईआर होने के बाद अभिशार शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, मेरे खिलाफ असम पुलिस की एफआईआर पूरी तरह से निराधार है, इसका कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। आप क्या जवाब देंगे क्या नहीं, ये तो आप ही जाने। मगर हर बार की तरह इस बार भी इकोसिस्टम के एक पत्रकार पर एफआईआर हो और बाकी इनके बीच बचाव में जस्टिफिकेशन नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार फिर ये मोर्चा लिए खड़े हो गए हैं। इनका सो कॉल्ड सेव द सोल्जर कैंपेन भी शुरू हो गया है। यानी राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, रवीश कुमार ने लंबा नैतिक प्रवचन दिया, अजीत अंजुम ने भी यही घिसा पिटा काम किया और श्याम मीरा सिंह जैसे फ्रीलांस क्रांतिकारी भी कूद पड़े। पैटर्न हमेशा की तरह इस बार भी एक ही है। एफआईआर दर्ज होते ही ये लोग नैरेटिव बदल देते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला, पत्रकारिता पर खतरा, लोकतंत्र दबाया जा रहा है। लेकिन इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों अप्लाई होती है? हाल ही में ममता दीदी और उनके नेताओं ने विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड मूवी द बंगाल फाइल्स को लेकर उन पर तमाम एफआईआर लगाए हैं। तभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के रक्षक चुप्पी साध कर बैठे थे। इस फिल्म पर भी दो टुक बात कर लेते, लेकिन तब तो ये लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा का तमगा दे देते हैं। इन रक्षकों का असली एजेंडा फ्री स्पीच नहीं बल्कि सिलेक्टिव स्पीच है। जो इनके नैरेटिव को सूट करे वही लोकतंत्र, जो इनके खिलाफ जाए वो तानाशाही। इतने सालों से यही तो कर रहे हैं ये लोग। अब क्योंकि धीरे धीरे हमारे जैसे प्लेटफॉर्म इन घूंटे हुए कथित पत्रकारों के काले चिट्ठों को उजागर कर रहे हैं तो सच्चाई सामने आ रही है। बाकी अभिशार शर्मा पर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।